दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने दिल्ली से वोट चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। इस बीच अब मीडिया राहुल गांधी के बयानों को लेकर क्रॉस चेकिंग करते हुए दिखाई दे रही है, पता लगाने की कोशिश करी कि राहुल गांधी की बातों में कितनी सच्चाई थी भी कि नहीं थी। ऐसे में कई बड़े खुलासे होते हुए रिपोर्टिंग के दौरान दिखाई दे रहे हैं, जबकि ग्राउंड रिपोर्टिंग राहुल गांधी के बयानों को लेकर की जा रही। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था आपको बता दूं। दरअसल जबकि राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे थे, इस दौरान राहुल गांधी ने रूम नंबर 35 की बात की। राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस को एक रूम मिला है, रूम नंबर 35, इसमें 80 वोटर्स रहते हैं। जैसा कि वोटर आईडी कार्ड में बताया गया है कि इन सब के एड्रेस की अगर बात की जाए, रूम नंबर 35 है और छोटा सा रूम है, इसमें कैसे 80 लोग रह सकते हैं। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जब आप रूम नंबर 35 में जाएंगे और इन 80 लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको इन 80 में से एक भी नहीं मिलेगा। यानी कि रूम नंबर 35 पर जितने भी वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं इस एड्रेस पर, सारे के सारे फेक इनवैलिड वोटर आईडी कार्ड है। अब इसी बात को लेकर मीडिया क्रॉस चेकिंग करते हुए दिखाई दी। सबसे पहले न्यूज लॉन्ड्री ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की राहुल गांधी के बयानों को लेकर, और यहां पर पता चला कि राहुल गांधी जो भी बात कह रहे थे वो एकदम सही है। दरअसल रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई दिए, जहां पर रूम नंबर 35 के ओनर से बात की, किराएदार से बात की। किराएदार का नाम मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जो कि रिपोर्टिंग में सामने आता हुआ दिखाई दिया, दीपांकर है। दीपांकर से रिपोर्टर ने पूछा इन 80 लोगों के बारे में, तो दीपांकर ने कहा उन्हें नहीं पता कि क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है इस रूम को लेकर, क्योंकि वो पिछले 1 महीने से इस रूम में रह रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ उनको नहीं पता इस रूम को लेकर। आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस बीच रिपोर्टर ने इस कमरे के मालिक से बात की, रूम नंबर 35 के मालिक से बात की, और मालिक से इन 80 लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की कि क्या मालिक इन 80 लोगों को जानते हैं। तो रूम के ओनर ने मना कर दिया इन 80 लोगों को जानने से, यानी कि उनको भी नहीं पता ये 80 लोग कौन हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड इस एड्रेस पे बने हुए हैं। इसके आगे दोस्तों बताना चाहूँगा, रिपोर्टर आगे बढ़ते हैं, आगे पड़ताल करने की कोशिश करते हैं, पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करते हैं और इन 80 लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर रिपोर्टर न्यूज़ लॉन्ड्री के रूम नंबर 34 में जाते हैं और वहाँ के किराएदार से इन 80 लोगों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, न्यूज़ लॉन्ड्री के ग्राउंड रिपोर्टिंग में पता चला कि रूम नंबर 34, जो कि रूम नंबर 35 के बगल में, उसमें नीतीश मंडल रहते हैं, जो कि पिछले 36 साल से रूम नंबर 34 में रहते हैं। अब 36 साल से पिछले रूम नंबर 34 में रह रहे हैं, जो कि बगल में है 35 के, यानी कि इन 80 लोगों के बारे में उन्हें तो पता होगा। अगर ये वोटर आई कार्ड सही है, तो ये 80 वोटर आई कार्ड की बात की जाए, अगर सही है तो पड़ोसी को तो कम से कम पता होगा इन 80 लोगों के बारे में। लेकिन कैमरे पर पता चलता है, नीतीश मंडल बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें भी इन 80 लोगों के बारे में नहीं पता जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है इस एड्रेस पर, पिछले 36 साल से रह रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता इन 80 लोगों के बारे में, तो क्या ये 80 लोग जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है इस एड्रेस पे वो सही होगा। पड़ोसी को नहीं पता, मकान मालिक को नहीं पता, लेकिन वोटर आईडी कार्ड बन चुका है। 80 लोग एक सिंगल रूम में रह रहे हैं, ऐसा क्लेम किया गया। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसमें कितनी सच्चाई है सामने आता हुआ दिखाई दिया, जबकि ग्राउंड रिपोर्टिंग। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूँगा, इन 80 लोगों में से चलो 80 के 80 को पड़ोसी नहीं पहचान सकते, 40 को तो पहचानना चाहिए था, लेकिन 40 को भी, या फिर ये कहा जाए किसी को भी पड़ोसी पहचान नहीं पाए। ये तो रही न्यूज़ लॉन्ड्री की बात। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहूँगा, इंडिया टुडे ने भी इस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, इस एड्रेस पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जहां पर इंडिया टुडे के रिपोर्टर सीधा किराएदार से बात करते हुए रूम नंबर 35 के नजर आए, और साथ ही साथ उन्होंने भी ओनर से बात की, जहां पर फिर से आपको बताना चाहूँगा, दीपांकर जो कि किराएदार हैं, उन्होंने इंडिया टुडे पर भी बताने की कोशिश की कि उनको नहीं पता क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से वो इस रूम में रह रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर बड़ा खुलासा ये होता हुआ नजर आया, जब ओनर ने बात की तो पता चला कि ओनर बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कि इंडिया टुडे की ग्राउंड रिपोर्टिंग में सामने आता हुआ दिखाई दिया, कैमरे पर कैद होता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्टर ने सीधा ओनर से पूछा, जिनका नाम है जयराम रेड्डी, रूम नंबर 35 के ओनर है जयराम रेड्डी। इन्होंने कैमरे के सामने पहले बताने की कोशिश की कि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कैमरे में ये बयान कैद होता हुआ दिखाई दिया। बाद में सीधा जयराम रेड्डी ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने बयानों को खारिज करते हुए दिखाई दिया। अब पहले इंसान बोलता है कैमरे के सामने
कि वो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बाद में अपने बयान को खारिज कर देता है इस रूम का ओनर जिसका नाम है जयराम रेड्डी। अपने ही बयानों को गलत ठहरा देना कुछ ही सेकंड्स। अब किस बात पर यकीन किया जाए कि वो इंसान जो कि कह रहा है मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, बाद में कह देता है कि नहीं मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, बीजेपी से कनेक्ट नहीं हूँ। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा जयराम रेड्डी ने ये भी बाद में कहा मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद की पार्टी को वोट देता हूँ, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। जयराम रेड्डी इसी रूम के मालिक हैं जिस रूम के आधार पर 80 लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। पहले तो पता चलता है कि कोई भी इन 80 लोगों को पहचानता नहीं है, बाद में मालिक कैमरे के सामने ये कबूल करते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद वो अपने बयानों को बदल देते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि मैं सिर्फ अपने पसंद की पार्टी को वोट देता हूँ, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। आपके ऊपर छोड़ देता हूँ इस बात पर आप यकीन करते हैं रूम के मालिक पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस बीच अब फिर से राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि ऐसे 1,250 वोटर्स हैं जो कि फेक वोटर्स हैं, इनवैलिड वोटर्स हैं और इनको अलग अलग कैटेगरी में कांग्रेस ने बांट दिया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। 11,965 वोटर्स जो हैं वो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, यानी कि फेक आईडी बनाई गई है, एक ही आईडी बार बार बनाई गई है अलग अलग एड्रेस पर। ऐसे 11,965 वोटर्स हैं। साथ ही साथ 40,009 हाउस नंबर 0 पर इन सब के एड्रेस है हाउस नंबर 0। ऐसा कोई एड्रेस होता ही नहीं और ऐसे 40,009 वोटर्स मौजूद है जो कि फेक और इनवैलिड एड्रेस पर बनाई गई है आईडीज। इसके आगे दोस्तों बात की जाए तीसरी कैटेगरी की, तो यहाँ पर बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस है, जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे। रूम नंबर 35 इज एन एग्जाम्पल ऑफ बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। ऐसे लोग 10,452 हैं जो फेक और साथ ही साथ सिंगल एड्रेस पर कई आईडी बनाई गई है। अब अगर दोस्तों बात की जाए इनवैलिड फोटोज, ऐसे 4,132 वोटर्स हैं जिनकी फोटो साफ नहीं है, इतनी ज़्यादा छोटी है कि आप पहचान नहीं सकते। फोटो हो ना हो कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि आप फोटो पहचान ही नहीं सकते। इसके बारे में भी राहुल गांधी बात करते हुए दिखाई दिए, जो कि टोटल 4,132 वोटर आईडीज हैं। अब मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, ऐसे 33,692 लोग हैं जिन्होंने मिस यूज किया है फॉर्म नंबर 6 का। अब आपको दोस्तों बताना चाहूँगा फॉर्म नंबर 6 एक ऐसा फॉर्म होता है जब आप पहली बार वोट देने जाते हैं तब आप इस फॉर्म को भरते हैं, यानी कि आपकी एज 18, 19, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 21 या 22 होगी जब आप फॉर्म नंबर 6 भरेंगे, आप जब वोटर बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने पाया कि 70 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल के लोगों ने फॉर्म नंबर 6 भरा है। 50 साल, 45 साल, 55 साल ऐसे एज के लोग फॉर्म नंबर 6 भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब समझा यहीं से जा सकता है कि क्या ये पहली बार वोट दे रहे हैं। आपके दिमाग में जब ये सवाल आएगा तो क्या पहली बार आता है कि ये झूठ है या फिर सच है। कैसे कोई इंसान 60 साल का पहली बार वोट डाल सकता है। चलो 1 हो 2 हो, 33,692 लोग ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रहे हैं और उम्र क्या है 70, 75, 55, 50, 18, 19, 20 साल नहीं है। ऐसे कई लोग हैं। टोटल अगर काउंट किया जाए तो 1,250 लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से फेक आईडी बनवा कर वोट देते हुए नजर आए, या फिर ये कहा जाए जिनकी वोटर आईडी फेक है अलग अलग तरीके से। किसी का एड्रेस फेक है, किसी में फोटो नहीं लगी हुई है, किसी की फोटो पहचान में नहीं आ रही है, कोई फॉर्म नंबर 6 का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे मिलाया जाए अगर तो 1 लाख के आसपास है, जो कि कांग्रेस ने पड़ताल की, रिसर्च की और पता लगाया कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है। फिलहाल जबकि राहुल गांधी के बयानों को क्रॉस चेक किया गया मीडिया की तरफ से तो पता लगा कि राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है, जैसा कि रूम नंबर 35 के बारे में सामने आता हुआ दिखाई दिया। मैं चाहूँगा दोस्तों किस तरीके से आप देखते हैं राहुल गांधी के बयानों को, जो कि सामने आता हुआ वोट चोरी को लेकर दिखाई दिया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।